वह बालक, उसका पिता उस बालक को बड़ा प्रेम करता है। अपने बालक को तो सब प्रेम करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? अपने बालक को प्रेम करते हैं, तो वह रूप उस बालक के पिता का सौम्य स्वरूप है, उसका प्रेम स्वरूप है, बालक के प्रति वात्सल्य भाव का रूप है। अगर वही बालक कोई गलती कर देता है, कोई बालक त्रुटि कर देता है, तो वही पिता वात्सल्य रूप छोड़ करके कठोर हो जाता है। और जब पिता कठोर हो जाता है ना, तो फिर बालक की पिटाई भी कर देता है। प्रेम से बोलो, हाँ? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? एक पिता अपने बालक को प्रेम भी करता है, और वही पिता बालक की गलती करने पर बालक के लिए कठोर होकर के उसको दंड भी देता है। तो मेरे श्याम सुंदर का वात्सल्य रूप है, वह भागवत जी के अंतर्गत वर्णित किया गया है, भागवत में सुनाया गया है। भागवत कथा तो सुनिए ना, सुना है कि नहीं सुना है? उस भागवत कथा में केवल और केवल और केवल मेरे श्याम सुंदर के वात्सल्य रूप का और वर्णन किया गया है। परंतु जब भगवान कृष्ण क्रोध करते हैं, भगवान श्याम सुंदर को जब क्रोध आता है, उस क्रोध के आवेश का जो स्वरूप होता है वही शिव है। प्रेम से बोलो हर हर, वही शिव है। भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के साथ में विभिन्न लीलाएं करते हैं। भगवान प्रभु भक्त वत्सल होकर के भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब वही भगवान श्याम सुंदर क्रोध में आकर के सारी सृष्टि को विनाश करके अपने उदरस्थ समस्त प्राणियों को, जीवों को जब विश्राम प्रदान करना चाहते हैं, उस स्वरूप का नाम होता है शिव। भगवान श्याम सुंदर के 3 रूप हैं। पहला रूप है शांत स्वरूप, जिसमें भगवान वात्सल्य भाव से भक्तों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। भगवान श्याम सुंदर का दूसरा रूप है रुद्र रूप, आवेश रूप, जिसमें भगवान सारी दुनिया का विनिष्ट करते हैं। भगवान श्याम सुंदर सौम्य रूप से सृष्टि का पालन, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद पालन करते हैं, और जब सारी सृष्टि को विनिष्ट करना होता है तो भगवान श्याम सुंदर रौद्र रूप धारण करके सारी दुनिया को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, सारी दुनिया को अपने अंदर लेकर के और सबको विनिष्ट करके विश्राम शांति प्रदान करते हैं। भगवान शिव का 3 अवस्थाएं होती हैं। कथा प्रवक्ता 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था जिसमें व्यक्ति जगता है, जागृत अवस्था, और दूसरी अवस्था बताते हैं सुषुप्त अवस्था, जिसमें व्यक्ति सोता है। एक अवस्था कैसी? जगता है। एक अवस्था ऐसी जिसमें व्यक्ति सोता है, और तीसरी अवस्था ऐसी जिसको सुषुप्त अवस्था बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति न तो सोता है न जगता है, बल्कि स्वप्न देख रहा होता है। बोलो हर 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 महादेव। ये 3 अवस्थाएं, परंतु हम कहते हैं कि 3 नहीं 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली जगना, दूसरी सोना, और तीसरी स्वप्न देखने की अवस्था, और चौथी होती है व्यक्ति जिसमें जगते हुए भी
आंख बंद करके अपने मन को ब्रह्म रंध्र में ले जाकर के स्थित कर देता है और परम पिता परमात्मा का ध्यान करता है, उस अवस्था का नाम है समाधि अवस्था। मोह निशा जग शोभन हारा, मोह निशा जग शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जानी है जब ही जीव जब जागा, तब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो पहली अवस्था कौन सी? जिसमें जीव जागा रहता है, संसार की विभिन्न क्रियाकलापों को करता है। दूसरी अवस्था जिसमें केवल जीव सोता है, शयन करता है। रात्रि में 10 बजे के बाद जब आरती हो जाएगी, आप घर जाएंगे, भोजन प्रसादी लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, हैं? और पहली नींद का जो पहला चरण है ना, वो बड़ी गहरी नींद का चरण होता है। व्यक्ति कहां पड़ा है, कैसे है, किस स्थिति में है, कुछ पता नहीं रहता। आसपास में क्या हो रहा है कोई पता नहीं चलता। और जब नींद का अंतिम चरण आता है ना, उस समय व्यक्ति का मन उसका चारों तरफ से किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई उसी की लीला को दिखाना प्रारंभ कर देता है, उसी के क्रियाकलाप को दिखाना प्रारंभ कर देता है। तो ये 3 अवस्था है। और चौथी अवस्था है जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कोई ज्यादा अंतर्द्वंद चलता है ना, जब कोई किसी बात को लेकर के परेशान हो जाता है, तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करना चाहता है। तो ऐसे ही जीव के मन में जब सांसारिक प्रवृत्तियों को लेकर के ज्यादा अंतर्द्वंद प्रारंभ हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा तीनों के प्रदान जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों की निवृत्ति के लिए जीव जब एकांत चाहता है, एकांत में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, आंख बंद करके ध्यान लगाता है, उसी स्वरूप का नाम हो जाता है समाधि। उसी को कहा गया है तपस्या, उसी को कहा गया है योग। ये तपस्या योग समाधि कोई और नहीं, यही मेरे शिव हैं, यही मेरे शिव हैं। भगवान श्याम सुंदर का तीसरा रूप, अभी 2 रूपों का वर्णन किया है। पहला रूप कौन सा? शांत स्वरूप। दूसरा रुद्र रूप यानी आवेश का स्वरूप, और तीसरा है आनंद स्वरूप। प्रेम से बोलो, आवाज नहीं आई, हर हर। और तीसरा है आनंद स्वरूप, और तीसरा आनंद स्वरूप को है वो देवी भागवत कथा में आया है, शिव महापुराण में नहीं, देवी भागवत कथा में कि शयते गोलोके विराजते, शयते गोलोके विराजते वह राधा, सहताया यह सह शिव। गोलोक धाम में जो राधा के साथ में विराजते हैं, गोलोक धाम कौन सा? जहां मेरी राधा रानी विराजती हैं, रहती हैं। वह गोलोक जहां राधा रानी रहती हैं, उसके साथ में गोलोक के विराजते राधा रानी के साथ में जो विराजमान हैं,
राधा रानी के साथ में तो केवल और केवल मेरा श्याम सुंदर विराजता है। और जो राधा रानी के साथ में गोलोक धाम में विराजता है, उसके साथ में जो रास लीला करता है, आनंद लीला करता है, यह सा शिव, वही शिव है। भगवान श्याम सुंदर ही स्वयं शिव है। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्याम सुंदर ही वो हैं जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया है, प्रकट किया है। प्रेम से बोलो राधे। हम एकोस्मि अतः बहुश्यामी, मैं एक हूं, एक से अधिक हो जाऊं, ऐसा सोच करके ही भगवान ने सारी दुनिया को बनाया।